नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताज़ा और अहम खबरों के साथ मैं हूं रूबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगी सोनिया शर्मा। आरक्षण को लेकर मनमोहन वैद्य के बयान का विरोध हो रहा है। मायावती ने कहा है कि आरक्षण पिछड़ों और दलितों का संवैधानिक अधिकार है, इसे बीजेपी या आरएसएस नहीं छीन सकते, इसलिए बार बार आरक्षण की धमकी देना बंद कर देनी चाहिए। लालू यादव ने कहा बीजेपी दलित विरोधी है, बिहार की तरह उन्हें यूपी में भी धूल चटाएंगे। कांग्रेस ने मांग की है कि पीएम मोदी माफी मांगे और आरक्षण खत्म ना करने का भरोसा दें। देश में इन वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं, तो ये इनका अपना संवैधानिक अधिकार है और इनके इस संवैधानिक अधिकार को केंद्र व देश की किसी भी राज्य की सरकार और खासकर बीजेपी एंड कंपनी के लोग तथा इनके आरएसएस संगठन के लोग भी नहीं छीन सकते। यदि ये लोग संसद में ऐसा कुछ हरकत करते हैं और इनके आरक्षण को खत्म करने के लिए कानून बनाते हैं, तो यदि ऐसा करते हैं तो इनके लिए फिर दिन में ये तारे देखने के ही समान होगा। इनके आरएसएस संगठन के लोगों को इन वर्गों के खासकर आरक्षण को खत्म करने की बार बार बंदर की तरह घुड़की देने की बात बंद करनी चाहिए। ये है गुरु गोलवलकर बंच ऑफ थॉट, उनका लिखा हुआ किताब है आरएसएस के और बीजेपी के गुरु हैं। इसी किताब में लिखा हुआ है कि पिछड़ों को दलितों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। इसी किताब में लिखा हुआ कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित आवे पूजा करने या नेता तो उसको मार के भगा देना चाहिए। तो ये इन लोगों को हेटरेट है पिछड़ों से, दलितों से। इस तरह से आज बोला है वो मनमोहन वैद्य है, ये वैद्यगिरी जो कर रहे हैं आज बोले हैं, तो इनको हम लोग धूल चटा देंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज सब जगह। आरक्षण पर मनमोहन वैद्य के बयान पर विरोधी पार्टियों के हंगामे का ट्वीट के जरिए जवाब दिया गया है। बीजेपी ने ट्विटर पर पीएम मोदी का एक पुराना भाषण जारी किया है, जिसमें पीएम ने कहा है कि जब भी चुनाव आता है एक भ्रम फैलाया जाता है कि बीजेपी आएगी और आरक्षण खत्म कर देगी। आरक्षण पर यह झूठ बंद होना चाहिए। चुनाव आता है, जब भी सरकार बननी होती है एक झूठ प्रचारित किया जाता है। भाजपा वाले आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी ऐसा ही बाउंडर खड़ा कर दिया गया था। अटल जी की सरकार में बैठे लोगों कह करके थक गए, लेकिन ये झूठ फैलाने वाली टोली मुंह बंद करने को तैयार ही नहीं थी। बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो दिया है उसी ने देश को एक ताकत दी है और उस ताकत को कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, कोई रोक नहीं सकता। 113 दिन बाद पाकिस्तान भारतीय सैनिक चंदू चव्हाण को छोड़ेगा। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के साथ फ्लैग मीटिंग बुलाई है और माना यह जा रहा है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान चंदू चव्हाण को सौंप सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के कुछ घंटों बाद 30 सितंबर को चंदू चव्हाण गलती से नियंत्रण रेखा पार कर गए थे। उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की कई लेवल की बातचीत से चंदू चव्हाण की रिहाई का रास्ता बन पाया है। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और सरकार में मंत्री रहे अंबिका चौधरी बीएसपी में शामिल हो गए हैं। अंबिका चौधरी अब बलिया के फेफना सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पिछले चुनाव में अंबिका चौधरी बीजेपी उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। इसके बाद भी उनको मंत्री बनाया गया था।
अंबिका चौधरी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे हैं। इस बीच सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि मुलायम और शिवपाल के कई करीबी नेता दूसरी पार्टीज के संपर्क में हैं। स्वीकार करने की कृपा की है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और उससे संबंधित सभी पदों से मैंने इस्तीफा दे दिया है और अब मैं पूरी तौर पर समर्पित होकर बहुजन समाज पार्टी के साथ आगे की राजनीति में जो भी दिशा निर्देश माननीय बहन जी का और पार्टी का होगा उसके अधीन काम करने के लिए अपने को समर्पित करता हूं। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत अभी भी जारी है। आज गठबंधन का ऐलान हो सकता है। इससे पहले गठबंधन पर बातचीत के बीच ही समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी, जिसमें उन 8 सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित किए गए जिन पर कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं। मैं समझता हूँ वार्ता पूरी तरीके से टूटी नहीं है। कहीं न कहीं वार्ता का दौर चल रहा है और आज सब चीज खुल के सामने आ जाए। तो ये उम्मीद की जाए कि आपने इससे पहले भी कहा था कि आपकी अपनी राय है कि कांग्रेस के साथ टाई अप होना चाहिए। मेरी आज भी अपनी राय है और मुझे उम्मीद है मेरी राय कहीं न कहीं वजन रखेगी। जलीकट्टू पर तमिलनाडु सरकार के अध्यादेश को आज राष्ट्रपति से मंजूरी मिल सकती है। कल जलीकट्टू पर बैन के खिलाफ राज्य सरकार के अध्यादेश को केंद्र सरकार ने कुछ अमेंडमेंट्स के साथ मंजूरी दे दी थी। अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही जलीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट का बैन बेअसर हो जाएगा। इस बीच पीएम मोदी ने ट्वीट कर ये कहा है, हमें तमिलनाडु के कल्चर पर गर्व है और तमिलनाडु की जनता की भावनाओं के सम्मान के लिए हर कोशिश जारी है। जलीकट्टू के समर्थन में तमिलनाडु में जश्न का माहौल है। बिहार में आज शराबबंदी के समर्थन में ह्यूमन चेन का एक नया रिकॉर्ड बना है। राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और उनके साथ बाकी बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी ह्यूमन चेन में शामिल हुए। हालांकि शुरुआत में ह्यूमन चेन के समर्थन का संकेत देने वाली बीजेपी ने आखिरी मौके पर खुद को इससे अलग कर लिया। पटना के साथ ही बिहार के कई शहरों में कार्यक्रम के आयोजन हुए। जेडीयू ने दावा किया है कि 11,292 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन में 2 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। दिल्ली नोएडा फ्लाईवे पर जाम लगने के मामले में प्रशासन ने नोएडा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुनील चौधरी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। सुनील चौधरी लखनऊ से पार्टी का सिंबल लेकर लौट रहे थे। इस दौरान उनके समर्थकों की भीड़ से डीएनडी पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पंजाब के लुधियाना में 8 साल के मासूम की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक 16 साल के लड़के को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़के ने पहले 8 साल के दीपू का अपहरण किया, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। दीपू की हत्या 17 जनवरी को की गई। पुलिस ने 4 दिन बाद मामला सुलझाते हुए आरोपी को पकड़ लिया। यूपी के गाजीपुर की जिला जेल में फायरिंग के बाद टेंशन बना हुआ है। मौके पर जिला के डीएम और एसपी समेत सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं। साथ ही जेल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इससे पहले खबर थी कि कैदियों ने जेल के अंदर एक सिपाही को बंधक बना लिया है। जेल के अंदर पत्थरबाजी के साथ ही गोली भी चली। अधिकारियों की टीम जेल के अंदर जाने की कोशिश कर रही है। डीएम के मुताबिक कल जिला जेल में छापेमारी के दौरान 36 मोबाइल बरामद हुए थे। इसके बाद प्रशासन ने जेल के अंदर कड़ाई की थी और इसी का विरोध कर रहे ये कैदी हंगामे पर उतर आए।
राजपथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। फुल ड्रेस रिहर्सल से पहले आज परेड की प्रैक्टिस की गई। इस प्रैक्टिस में यूएई की आर्मी ने भी राजपथ पर मार्च किया। प्रैक्टिस सेशन के बाद मंडे को फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। प्रैक्टिस के दौरान भीष्म टैंक, ब्रह्मोस्त्र मिसाइल प्रदर्शित किए गए। परेड की प्रैक्टिस में भारतीय वायुसेना के विमान भी उड़े। जवानों ने बैंड के साथ परेड की।